हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश के कुछ ऐसे वाक्य जो आप कहीं ना कहीं डेली बोलते हैं। सोचिए, अगर डेली बोलने वाले वाक्य को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश बोलने में कितना आसान हो जाएगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, मेरा ये टॉपिक है अंग्रेजी बोलना सीखें। यानी मेरा संकल्प है कि आपको मैं अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा। सो मेरे साथ बने रहिएगा तब, ठीक है। तो आगे देखिए, मैं समझा नहीं। अगर इस टाइप से अगर बात करना है, आप कहीं से किसी से बात करते हैं या किसी से समझते हैं तो आप अक्सर बोल देते हैं मैं समझा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे कुछ बोलना है इस टाइप से, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे, मैं समझा नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। यानी अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि समझना, समझ, ठीक है। तो आप इसमें बोल देंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझा नहीं, ठीक। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यानी आप किसी से बोलते हैं मुझे नहीं पता है दोस्त, मेरे दोस्त मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर ऐसे बोलते हैं तो वहां पे आप क्या बोलेंगे कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसमें के साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें बोलेंगे आई डोंट नो, ठीक है। तो आगे देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अक्सर लड़का लड़की बोल देते हैं किसी से कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस को बोलना है तो वहां पे आप कैसे बोलिएगा, ठीक है। इसी टाइप का मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस सिखा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आप डेली बोलते हैं। अगर ये डेली बोलने वाले सेंटेंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ तो आपका इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे बोलना है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वी बोथ लाइक ईच अदर, ठीक है। ईच अदर का मतलब होता है, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। ईच अदर, वी बोथ लाइक, वी हम दोनों, ठीक है। लाइक मीन्स पसंद करना, पसंद करना, ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम लोग बोलेंगे वी बोथ लाइक ईच अदर, वी बोथ लाइक ईच अदर, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। बाद में बात करते हैं, आप किसी से बोलते हैं कि बाद में बात करते हैं, अभी बात करने का मूड नहीं है, ठीक है। बाद में बात करते हैं, तो इस शब्द को बोलना है बाद में बात करते हैं। तो आपको बोलना है इस सेंटेंस को, बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर, ठीक है। लेटर मीन्स के बाद होता है, बाद में, ठीक है। तो टॉक टू यू लेटर, आप बाद में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लास अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, आप कोई भी क्लास आपको एब्सेंट ना हो पाए, ठीक है। दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। घर बैठे ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। चलते फिरते घूमते फिरते कहीं पे भी मोबाइल है, आप वहां से ओपन किए, पढ़ लिए, ठीक है, ज्ञान हासिल कर लिए। सो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने बहन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटे बच्चों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उन तक पहुंच जाए। आप उनको दिखा दीजिए, उनको पढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तुम्हारा मतलब क्या है? बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्या का यूज किया गया है, ठीक है। WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या का यूज किया गया, क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है। अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं तो ड्रेस को इधर निकालते हैं, उधर फेंकते हैं, इधर बैग फेंकते हैं और बोलते हैं आज मैं बहुत थका हूँ। या कोई बड़े आदमी भी बाजार से आते हैं तो बोलते हैं आज मैं बहुत थका हूँ, बहुत थक गया हूँ, ठीक है, काम करके। तो वहां पे अगर बोलना है तो आई एम डेड टायर्ड टूडे, मैं आज बहुत थका हूँ, ठीक है। डेड टायर्ड टूडे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। दोस्तों, मेरा कहना है कि आप अगर इंग्लिश स्टार्ट कर दिए मेरे थ्रू पढ़ना, तो मैं एक एक सेंटेंस सिखा रहा हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रट लेना है एक सेंटेंस तक। मेरा कहना है कि आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में इसको जोड़िए। ठीक है, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उसमें और सेंटेंस को ऐड कीजिए, ऐड कर करके बहुत बड़ा सेंटेंस बनाइए। मैं छोटा सा सेंटेंस सिखा रहा हूं जो डेली आप बोलते हैं, बातचीत करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, उस चीज को मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूं। उसी सेंटेंस को, बहुत सारे सेंटेंस को आप आपस में ऐड कर करके लंबा सेंटेंस बनाइए। लंबा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, 4-5 सेंटेंस को एक साथ ऐड कर दीजिए। आप बोलेंगे कैसे ऐड करेंगे, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं समझा नहीं, यहां पे एक सेंटेंस हो गया। मैंने तो आपको सिखा दिया आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं समझा नहीं, ठीक है, बाद में बात करते हैं, इसी सेंटेंस को ऐड कर दीजिए। मैं समझा नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, इस चीज को ऐड कीजिए। मैं समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देखिए 2 सेंटेंस हो गए, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे सेंटेंस मिल गया और एक यहाँ पे सेंटेंस मिल गया। ठीक है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो यानी 2 सेंटेंस बनकर के एक सेंटेंस बना रहा है। मैं समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मैंने तो 2 चीज सिखाया, एक आई डिडंट अंडरस्टैंड इसके लिए, एक तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस अलग हो गया। लेकिन आप किसी से बोल रहे हैं, एक लंबा सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इतना बोलेंगे तो 2 सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया ना। इसी हिसाब से मैं बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको क्या करना है कि इस सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ कर बहुत बड़ा सेंटेंस बना करके बात करना है, उसको अभ्यास करना है। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे और बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक मैं बता दिया था। ठीक है, जल्दी आओ, ठीक है, कम क्विकली, कम क्विकली, जल्दी आओ। मैंने किसी को बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है आने के लिए, तो बोल रहा है कि कम क्विकली, जल्दी आओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी किसी से काम करवा लेते हैं, ठीक है, उसके एवज में हम लोग बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बोल देंगे तो थैंक्स सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स सो मच। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो पढ़ाया उसको आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, और नहीं अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए। लिख करके आप इस चीज़ को अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपका इंग्लिश अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इतना जल्दी मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ तो दोस्तों अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी समस्या क्या है। अक्सर आप गुस्सा में भी बोलते हैं तुम्हारी समस्या क्या है यार, तुम कैसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारी समस्या क्या है, आप ऐसे बोल देते हैं गुस्सा में। उस समय उस वक्त आपको क्या बोलना है, तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है, आप ऐसे बोलिए। ठीक है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या चल रहा है। आप किसी से पूछते हैं क्या चल रहा है फोन पे, आजकल क्या चल रहा है। आजकल का मतलब होता है इंग्लिश में नाउ इज ए डे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो आजकल क्या चल रहा है, आप ऐसे भी पूछ देते हैं या नॉर्मल भी पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो आप वहां पे बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। किसी से आप हेल्प ले रहे हैं, किसी से आप मदद मांग रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो, तो कुड यू हेल्प मी विथ दिस। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आप किसी से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज हैपनिंग हेयर। ठीक है, हेयर मीन्स यहाँ, व्हाट इज हैपनिंग हेयर, यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो आगे वाला बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अक्सर आप किसी से मिलते हैं, अलविदा के टाइम पे बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ ठीक है, हाथ मिलाने वक्त बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे, या फोन पे अक्सर कंपनी वाले फोन करते हैं तो बात करते हैं,
कस्टमर केयर से में, ठीक है। तो कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से अलविदा होते वक्त बोलते हैं आपका दिन शुभ हो, आपसे बात करके अच्छा लगा, ये सारे बातें बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग अक्सर बोल देता है, ठीक है, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, यहाँ पे पूछने के लिए बात कर रहा है, क्वेश्चन एराइज करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कैन आई आस्क, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, ठीक है। तो कैन आई आस्क यू समथिंग, ये कोई मजाक नहीं है, आप बोल देते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, मजाक मत करो, ठीक है। तो वहाँ पे बोलेंगे दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। आप मेरे लिए बस इतना ही कीजिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से आप कोई किसी से क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूँगा कि किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई करने को मौका मिलेगा। सो आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि रोज की क्लास आपको मिल जाए, ठीक है। आपको कोई भी क्लास एब्सेंट ना कर पाए, ठीक है। डेली का क्लास आप पढ़ते रहिए घर बैठे। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे मैं आपको डे टू डे यानी रोज आपको मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसी तरह से सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ जो आप कहीं ना कहीं रोज बोलते हैं, उसी सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मेरा यही फोकस रहेगा कि इसी सेंटेंस को मैं लेकर आऊँ जो आप कहीं ना कहीं बोलते हैं। अगर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको इंग्लिश बोलना। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।